चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हमास का इजराइल पर बहुत बड़ा रॉकेट अटैक। आपको बता दें कि हमास और इजराइल युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन ये जंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नेतन्याहू इस बार बिल्कुल भी रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच जंग में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमास ने सेंट्रल इजराइल पर बहुत बड़ा रॉकेट हमला कर दिया है। गाजा से एक साथ दर्जनों मिसाइल दाग दी गई हैं। ये हमला इतना बड़ा था कि तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्मश्री पुरस्कार। सोशल मीडिया पर किया बड़ा ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के तौर पर संजय सिंह के नाम का ऐलान होने के बाद से लगातार कई भारतीय कुश्ती खिलाड़ी उनका विरोध करते हुए नजर आए हैं, जिसमें सबसे पहले साक्षी मलिक ने जहां कुश्ती से अपने संन्यास का ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया था, तो वहीं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी अब अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया है। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाने के साथ सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस ये मेरा पत्र है और यही मेरा बयान है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राम भक्तों को मुफ्त में रामलला के दर्शन करवाएगी बीजेपी। बिहार के 275 रेलवे स्टेशनों से चलेगी स्पेशल ट्रेन। जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश भर के राम भक्तों को 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी देश भर में आगामी 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ राम भक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर ने बताया है कि रामलला दर्शन अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार सहित देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें बिहार से भी 275 रेलवे स्टेशनों से अयोध्या के लिए रामलला दर्शन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से अधिक राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर भव्य मंदिर का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए उनके ठहरने और अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईफोन ने बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह गोली को रोका, बच गई इजराइल सैनिक की जान। जवान से मिले नेतन्याहू। साथ ही खबर सामने आई है कि इजराइल हमास के बीच गाजा में 2 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में दोनों तरफ से अब तक हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। युद्ध के बीच चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एप्पल के आईफोन के कारण एक इजरायली सैनिक की जान भी बच गई है। ऐसा दावा है कि एप्पल के आईफोन ने बुलेट को रोक लिया, जिससे इजरायली सैनिक को नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान भी बच सकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल में भर्ती सैनिक से मुलाकात की और उसे एक नया आईफोन दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। लाल सागर में उठने लगा तीसरे विश्व युद्ध का बवंडर। जंग लड़ने को तैयार खड़े कई देशों के युद्धपोत। भारत रख रहा पैनी नजर। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में गाजा पर आईडीएफ के हमले के खिलाफ जंग लड़ रहे यमन ने लाल सागर में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। अब तक लाल सागर में यमन ने इजरायली पोत का अपहरण करने के साथ ही अमेरिका, फ्रांस और भारत समेत कई देशों को युद्धपोत का निशाना बना चुका है। ऐसे में लाल सागर में बवंडर मच गया है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों को यमन के विद्रोहियों और हूतियों के आतंकी हमले को जवाब देने के लिए लाल सागर में उतार दिया है। फ्रांस, जापान समेत कई अन्य देशों के युद्धपोत भी लाल सागर में चौकसी भर रहे हैं। वहीं भारत लाल सागर में तेजी से बदलते हर हालात पर पल पल की नजर रख रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे को नहीं मिला राम मंदिर उद्घाटन का न्योता। संजय राउत बोले, हम रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए साधु संतों, नेताओं और मंत्रियों को न्योता जाना शुरू हो गया है। इसी बीच शिवसेना की ओर से दावा किया गया है कि अब तक उन्हें राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, वे उन लोगों को कभी आमंत्रित नहीं करेंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया है। हमें निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि पूरे आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की प्रमुख भूमिका थी। हम इस समारोह को राष्ट्रीय त्यौहार नहीं बनाना चाहते हैं।
और न ही इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हम वहां रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन यह पूरा शो खत्म होने के बाद जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बीजेपी विधायक के निर्देश पर एक्शन, कोटा में मीट की दुकान पर चला बुलडोजर, दी गई चेतावनी। खबर सामने आई है कि राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अब अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही साफ देखने को मिल रही है। कोटा नगर विकास न्यास भी सरकार और शासन के साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक संदीप शर्मा के निर्देश के बाद अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीते 2 दिनों में कोटा शहर में यूआईटी ने 1 दर्जन से अधिक अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। कहने के लिए बस ये मेरा पत्र है और यही मेरा बयान है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राम भक्तों को मुफ्त में रामलला के दर्शन करवाएगी बीजेपी। बिहार के 275 रेलवे स्टेशनों से चलेगी स्पेशल ट्रेन। जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश भर के राम भक्तों को 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी देश भर में आगामी 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ राम भक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर ने बताया है कि रामलला दर्शन अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार सहित देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें बिहार से भी 275 रेलवे स्टेशनों से अयोध्या के लिए रामलला दर्शन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से अधिक राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर भव्य मंदिर का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए उनके ठहरने और अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईफोन ने बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह गोली को रोका, बच गई इजराइल सैनिक की जान, जवान से मिले नेतन्याहू। साथ ही खबर सामने आई है कि इजराइल हमास के बीच गाजा में 2 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में दोनों तरफ से अब तक हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। युद्ध के बीच चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एप्पल के आईफोन के कारण एक इजरायली सैनिक की जान भी बच गई है। ऐसा दावा है कि एप्पल के आईफोन ने बुलेट को रोक लिया, जिससे इजरायली सैनिक को नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान भी बच सकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल में भर्ती सैनिक से मुलाकात की और उसे एक नया आईफोन दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। लाल सागर में उठने लगा तीसरे विश्व युद्ध का बवंडर, जंग लड़ने को तैयार खड़े कई देशों के युद्धपोत, भारत रख रहा पैनी नजर। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में गाजा पर आईडीएफ के हमले के खिलाफ जंग लड़ रहे यमन ने लाल सागर में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। अब तक लाल सागर में यमन ने इजरायली पोत का अपहरण करने के साथ ही अमेरिका, फ्रांस और भारत समेत कई देशों को युद्धपोत का निशाना बना चुका है। ऐसे में लाल सागर में बवंडर मच गया है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों को यमन के विद्रोहियों और हूतियों के आतंकी हमले को जवाब देने के लिए लाल सागर में उतार दिया है। फ्रांस, जापान समेत कई अन्य देशों के युद्धपोत भी लाल सागर में चौकसी भर रहे हैं। वहीं भारत लाल सागर में तेजी से बदलते हर हालात पर पल पल की नज़र रख रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे को नहीं मिला राम मंदिर उद्घाटन का न्योता, संजय राउत बोले हम रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए साधु संतों, नेताओं और मंत्रियों को न्योता जाना शुरू हो गया है। इसी बीच शिवसेना की ओर से दावा किया गया है कि अब तक उन्हें राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य अभिषेक समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा वे उन लोगों को कभी आमंत्रित नहीं करेंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया है। हमें निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि पूरे आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की प्रमुख भूमिका थी। हम इस समारोह को राष्ट्रीय त्यौहार नहीं बनाना चाहते हैं और न ही इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हम वहां रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन यह पूरा शो खत्म होने के बाद जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बीजेपी विधायक के निर्देश पर एक्शन, कोटा में मीट की दुकान पर चला बुलडोजर, दी गई चेतावनी। खबर सामने आई है कि राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अब अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही साफ देखने को मिल रही है। कोटा नगर विकास न्यास भी सरकार और शासन के साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक संदीप शर्मा के निर्देश के बाद अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बीते 2 दिनों में कोटा शहर में यूआईटी ने 1 दर्जन से अधिक अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई कर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है।